शांति। आज की तारीख है 18/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, तो इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार कौन करता है? स्वयं आत्मा करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? मीठे मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं कि गीत किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। तो बाबा हमको पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्मा अपने मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूँ। तो सुनने वाली, बोलने वाली, कर्म करने वाली कौन है? आत्मा है। तो आत्मा का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं। यदि शरीर में आत्मा न हो तो ये शरीर जड़ता को प्राप्त करता है और वो शव कहलाता है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। कौन से रथ पर? शरीर रूपी रथ पर वो विराजमान होती है, इसीलिए उसको रथी कहते हैं। और जब उस रथ से रथी आत्मा निकल जाती है तो उसको अरथी कहते हैं। बाबा कहते हैं अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। कौन सा तख्त है? शरीर। और शरीर में भी भ्रुकुटी के स्थान पर आत्मा का तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है कि इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है। अब बाबा शरीर और आत्मा दोनों के बीच का जो संबंध है वो बाबा हम बच्चों को समझाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। तो ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है कि आत्मा कितनी छोटी है और उसको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है और ये बाप ही आकर के बतलाते हैं जो हमें सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। आज बार बार बाबा यही चिंतन करते
बताते रहते हैं कि आत्मा कितनी छोटी सूक्ष्म बिंदु है और इतने बड़े भारी शरीर में वो प्रवेश करके भ्रुकुटी के बीच स्थित होकर के और शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों को चलाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती और जाती है। यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि सदैव शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में रहती है। तो यही चिंतन करना है। तो तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को भी मिल न सके। और कैसे मिलेगा? क्योंकि ये नया ज्ञान है और बाबा तो आकर के नया ज्ञान ही देंगे, वही शास्त्रों का ज्ञान तो बाबा नहीं देंगे। तो तुम जानते हो कि बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। बाबा का कहने का भाव क्या है कि जानकारी है, नॉलेज है बौद्धिक स्तर से, परंतु प्रैक्टिकल अनुभव में वो देही अभिमानी स्थिति से कर्म करना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हूँ, ऐसी धारणा के साथ वो कर्म नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो समझते थोड़े ही हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। तो कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। तो देखो, आप सभी भी क्लास में आते हो, बाबा की मुरली सुनते हो, या जब भी ऑडियो वीडियो मुरली सुनते हो तो उस समय एकाग्रता से ध्यान सिर्फ मुरली में ही होना चाहिए, वरना धंधे आदि में यदि बुद्धि गई तो फिर सब भूल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। मैं भी अपनी मुख से आप सभी को यह ज्ञान मुरली सुना रही हूँ और आप सभी भी अपनी कानों के द्वारा मुरली को सुन रहे हो। तो बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। तो पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आज मीठे मीठे बाप दादा हमें आत्मा का पाठ खूब अच्छी तरह घोंट घोंट कर पक्का करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं।
फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं और वो हमारा बहुत मीठा बाबा है और वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। देखो बाबा हम बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, हे आत्मा अब मेरी मत पर चल। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा हमें ये अविनाशी मत मिलती है। तो ये नया ज्ञान है। कितनी इसके लिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। हाँ, जैसे शेरनी का दूध कहते हैं सोने के बर्तन में रहता है, ऐसे ही ये ज्ञान सागर का ज्ञानामृत पवित्र बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है और फिर एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। तो ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाबा कहते खुद ही खुद को चेक कर सकते हो। अगर धारणा बुद्धि में नहीं होती है तो समझ लेना है कि हम पुराने भक्त नहीं हैं। तो बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो क्या करो, बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है और वो बुद्धि आत्मा में है तो आत्मा को ही मिलती है। तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। हाँ, बाबा अभी धारणा की बातें सुना रहे हैं कि आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, क्योंकि बहुत गुह्य ज्ञान और गुह्य बुद्धि आत्मा को मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है। तो हम बाबा की संतान आत्माएं हैं तो आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य या अकार्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। बाबा कहते बीच बीच में स्वयं की चेकिंग भी जरूर करो। तो शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? हाँ, नहीं। हाँ, जवाब तो यही कहेंगे ना। जब हमारा पिता परमात्मा कोई अकर्तव्य कार्य नहीं करते तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमसे भी कोई अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए। वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं तो बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। अब ये भी बाप ने समझाया है कि जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा।
अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इतना उनको उन देवी देवताओं के प्रति आस्था और श्रद्धा है। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते, फिर उनकी महिमा भी गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम तो हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। अब ये भी बच्चों को मालूम है कि हमको बाबा क्या करने आए हैं, पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अपने स्वधाम, निज धाम, अपने घर जाएंगे, जहाँ सब हम आत्माएं रहती हैं, जहाँ से हम आती हैं, वो हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो कि हमें नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। हाँ, शरीर से भी नष्टो मोहा, शरीर के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे नष्टो मोहा, और जो भी ये सृष्टि है, पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया के सभी पदार्थों से, चीजों से, आकर्षणों से, सभी से हमें नष्टो मोहा होना है। तो ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु बहुत मोह रहता है। हाँ, बाबा कहते देखो, आत्मा का शरीर के साथ इतना गहरा संबंध है, जो आत्मा शरीर में एकदम इतना मोह जैसे रख के बंदरी बन जाती है। मोह उसका इतना होता है, बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो याद करते हैं ना कि फलाने का श्राद्ध है, अब वो खा थोड़ी सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों में कहेंगे वो आवे, आकर के खाना खावे, तो कितनी बातें हो जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हरेक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, क्या ज्ञान है हमको? कि हमको नष्टो मोहा बनना है। मोह जीत राजा की कहानी भी तो है ना। हाँ, शास्त्रों में मोह जीत राजा की कहानी भी दिखाते हैं, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ की बात की बाबा ने? सत्य युग की। तो पूछने की बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोह जीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है और वहाँ विकार तो होता नहीं। सतयुग की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली आती है। और राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई भी ये बातें हम बच्चों को बता न सके। तो बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। हाँ, बाबा की सदा स्थिति अशरीरीपन की है। अविनाशी रूप से अशरीरी परम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। क्या बाबा का मोह होगा उसमें? नहीं। मकान को अच्छी रीत फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है।
इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र है ही वर्तमान, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है और ये खत्म होनी है। ये भी दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि अब ये दुनिया खत्म होनी है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। अब ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? अभी नहीं। नई दुनिया अभी स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर स्वयं बाप के सन्मुख, यानी ईश्वर बाप के सन्मुख आते हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। तो तुम जानते हो कि वो इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में हमारे दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में हम जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद कल्प में एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं कि बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लेकिन लिखते हैं कि शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। तो बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है कि हम किसके बन चुके? हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित बाप की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। तो ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग पर कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है? तुमको मालूम है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में ही जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वो रहते हैं। कौन? शिव बाबा। वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको शिव बाबा मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे तो स्वर्ग में रहते थे। तुम बिल्कुल छीछी बन गए तो रावण ने तुमको देखो क्या बनाया। भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं कि तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियां भी कोई जास्ती थोड़ी ही चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं कि अभी हमारे लिए
यहाँ ही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, तो भारतवासी खुद थोड़ी जानते ये बात। यहाँ तुम कितने साधारण और कितनी अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में वो जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते। बाबा लिखते भी हैं कि तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारामारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारामारी है, रिश्वत भी कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। क्या जाकर बनेंगे? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, माना श्रेष्ठ बनते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई कितनी की, नुकसान कितना किया, और फिर बाप को याद कितना किया और कितनों को रास्ता बताया। क्योंकि अंधों की लाठी तुम हो ना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो तुम अंधों की लाठी बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। नंबर 2 है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। वरदान है आज का सतगुरु बाप का, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। बाबा कहते हैं स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर
बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप है, जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अच्छा, ओम शांति।